हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या है जो ये आज पीटीएम का जो फेज होगा, दो फेज में हम लोग बात करेंगे। एक मैं जो भी 15-20 मिनट एड्रेस करूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है 18 साल के पढ़ाने का, और दूसरा फेज होगा इंडिविजुअल, मतलब जैसे अभी सर लोग बात कर रहे थे, तो एक एक लोग इंडिविजुअली टीचर से, हम लोगों से सबसे मिल लेंगे ताकि उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हम लोग सुन सके। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, खाली होते हैं। उन्हें न अपने कलर का अंडरस्टैंडिंग होता है, न लिंग का होता है, न कास्ट का, न क्रीड का, न रिलीजन का, उन्हें कुछ नहीं पता होता। वो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से सारी चीज़ें बोरो करते हैं, सोसाइटी से लेते हैं वो इनपुट के तौर पे। फिर वो आ जाइए, वो फिर वो बोरो करते हैं। बोरो मतलब वो सीखता है वो बच्चा। तभी अलग से कन्हैया सर से, कई टीचर से मिल के बात करने में ये लग रहा था हमको कि ये बात बहुत ज़रूरी है कि एक पेरेंट्स इतना अटेंटिव है कि चले आ रहे हैं सही टाइम पे। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि ऐसे बोल रहे हैं, उनका बिहेवियर देखिए कि वो कह रहे हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, करेंगे किराया भाड़ा दीजिए हमारा। तो ये अभी बातचीत चल रही थी अभी सर लोगों से कि अब उस परिवार में जिस घर में पेरेंट्स अब ऐसे बोल रहे हैं, उसके बच्चे को हम लोगों को पढ़ाना है। कितना बड़ा चैलेंज है ये। आसान नहीं है अब उसको पढ़ाना, लेकिन अब पढ़ाना है। तो हम लोगों से केवल एक्सपेक्ट मत करिए आप लोग कि हम लोग के पास हैरी पॉटर की कोई जादू की छड़ी ऐसे घुमाया और आईटी निकल गया, नीट निकल गया, यूपीएससी निकल गया। ये नहीं होने वाला है। आपके बच्चे के ऊपर आपका प्रभाव बहुत ज्यादा है। आपके बच्चे के ऊपर आपका प्रभाव, आपके परिवार का, आपके पड़ोसी के, आपके रिश्तेदार का, उनके दोस्तों का इतना ज्यादा प्रभाव है कि हम लोगों के 1-2 साल का प्रभाव उतना प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कहीं पे एक होता है ना, एक कोई मोटिवेशन, कोई ट्रिगर कर जाता है ऐसे टक ऐसे, और इतना इन्फ्लुएंस करता है कि लोगों की जिंदगी बदल जा रही है। तो हो सकता है कि अभी मैं आप लोगों को अपनी कहानियां दूंगा। अभी मेरी पब्लिश हुई है कहानियां, वो मैं कहानियां लिखने का मेरा मकसद ही यही था। उसमें माँ बाप का फर्ज भी लिखा हूँ, बच्चों की जिम्मेदारी भी लिखा हूँ, टीचर्स की लिखा हूँ, कैसे बदलती हैं जिंदगियां। वो मैं सच्ची घटनाओं को कवर किया हूं और फ्री में देने जा रहा हूं। जो 199 की बुक है वो मैं फ्री में आपको दूंगा, वो आप घर में पढ़िएगा जरूर। तो ये बातचीत में हम लोग का निकल के आ रहा था कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनके पेरेंट्स आने को तैयार नहीं है, लेकिन वो पैसा दे चुके हैं, वो दे रहे हैं पैसा, कोचिंग को दिए, स्कूल को दिए, लेकिन बच्चे को जो जरूरत है वो नहीं दे रहे। वो बच्चों को केवल इतना ही, जीवन बनाने के लिए इतना ही काफी नहीं है कि आप स्कूल की फीस दे दिए थे, अभी दे रहे होंगे, और कोचिंग की फीस दे दिए। फिर से मैं लौट के आऊंगा कि बच्चे, एक वीडियो बनाया हूं, और जो मैं अक्सर मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि बच्चे ब्लैंक पैदा होते हैं। वो पैदाइशी मर्डरर नहीं होते, पैदाइशी रेपिस्ट नहीं होते, आतंकवादी टेररिस्ट नहीं होते, वो पैदाइशी नहीं होते। हम और आप बनाते हैं उनको, सोसाइटी बनाता है उनको ध्यान न रखकर। तो ध्यान तो रखना होगा। फिर ये बात हो रही थी कि जब इतना प्रभाव उसके परिवार का, उसके माँ बाप का, पड़ोसी का इतना प्रभाव था, तो ये 1-2 साल वाला प्रभाव हम लोग कितना डाल पाएंगे। तो फिर ये बात हुई कि तब क्या करें। अब बच्चा तो खराब हो चुका है, बच्चा तो अच्छा नहीं रहा, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है क्योंकि उसको वो इनपुट नहीं मिला। अब फर्दर नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, क्या किया जाए। अब सरेंडर कर दिया जाए, ठीक है, छोड़ दिया जाए। दूसरा ये है कि नहीं, लोग 40 साल 60 साल बाद भी बदले हैं। KFC उसका एग्जाम्पल है, DBC पेरे जो
नोबेल प्राइज से बड़ा लिटरेचर में बुकर अवार्ड माना जाता है, उनको मिला था। डीवीसी के नाम पे बल्कि उनका शॉर्ट फॉर्म बनाया, उनका नाम बनाया गया था डर्टी बट क्लीन। और वो डर्टी बट क्लीन इसलिए नाम रख दिया गया, हालांकि उनका अपना नाम दूसरा लंबा था, लेकिन डर्टी बट क्लीन से मशहूर हो गए क्योंकि वो दारूबाज थे, ठरकी थे, शराब पी के पड़े रहते थे। आज जब वो बाहर आए ना, जैसे ट्रिगर किया वो मोमेंट जो भी उनके लाइफ में रहा, और कहानी लंबा हो जाएगा फिर उनके बारे में, बस इतना कि वो जब ट्रिगर किया और वो फिर लिखे किताब, तो फिर लिखे और बुकर अवार्ड मिला। फिर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो बच्चा भी अर्ली स्टेज में है जो आपके साथ में है, और उसकी जिंदगी बदली जा सकती है। अभी मैं देख रहा था कई बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, उनको भी बुला लिया गया है, तो मैं ये सोच रहा था कि उनको क्या बोलूंगा। तो जो बच्चा अच्छा है उसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हम लोग क्लास में कम नहीं बोलते, और जितना मैं आज आपको बोलने वाला हूं उससे ज्यादा क्लास में मैं बोलता रहता हूं, 5-10 मिनट उसी में जाता भी है मेरा। लेकिन बस ये होता है कि वहां बच्चे बस होते हैं। आज आपको इसलिए बुलाया गया है ताकि आप अपने बच्चे के बारे में जाने कि वो क्या स्थिति है, वो आप लोग और बेहतर समझेंगे, और आप अपना फर्ज भी जाने कि आपको करना क्या है। अब भले ही मैं उम्र में छोटा हो सकता हूं, लेकिन अनुभव में आपसे बड़ा हूं मैं, खासकर बच्चों के साइकोलॉजी को लेकर बहुत किताबें पढ़ा मैं, उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो हमारा फर्ज ये है कि अभी भी हमारे पास वक्त है खुद के लिए भी बदलने का, क्योंकि डीवीसी पीरियड बदल सकते हैं तो आप भी, और बच्चा तो बिल्कुल बदल सकता है। लेकिन बच्चों के पास इतनी एनर्जी होती है कि इस स्टेज में, टेक्निकल टर्म में बात करूं तो डोपामाइन एक मोनोअमीन होता है, वो प्लेजरेबल फील कराता है। यदि वो एक्सेस में रिलीज होता है ना, एक सेरोटोनिन होता है, एक डोपामाइन होता है। यदि कोई डॉक्टर होगा तो समझ रहा होगा मेरी बात। उसके एक्सेस रिलीज होने से हमें हमारे इमोशन को कंट्रोल करते हैं। ये एक्सेस में रिलीज हो जाता है तो हम एडिक्ट हो जाते हैं, नशा हो जाता है उसका, चाहे वो शॉर्ट वीडियोस का हो, रील्स का हो, यूट्यूब का हो, वीडियो गेम्स का हो, सोशल मीडिया का हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जो भी आप व्हाट्सएप का, आप इतना एडिक्ट हो जाते हैं। और मैं आपको डेटा दूंगा तो आपको ज्यादा सरप्राइज होगा, जितने पेरेंट्स बैठे हैं वो सब एडिक्ट हैं, जितने यहां बैठे हैं शायद इसमें से कोई बचा हो, और जितने टीचर्स हैं वो भी हैं। मतलब 99% लोग एडिक्ट हो चुके हैं। और इसके ऊपर एडिक्शन का लेवल क्या है देखिए, हम और आप एडिक्ट हुए तो हालांकि ऐसा नहीं है कि अब हम लोग की जिम्मेदारी केवल यही है कि बच्चों की जिंदगियां बनाना है, ये जिम्मेदारी है, साथ में उससे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हमें अपनी भी जिंदगी जीनी है अच्छी। ये आपको सीख दे रहा हूं जो बड़े लोग हैं, तो अपने को भी करेक्ट करके अपनी भी जिंदगी अच्छा जिए। कृपया उन लोगों की तरह बोलना छोड़ दीजिए जो इंडिया में बोला जाता है कि जिंदगी आपकी कैसी चल रही है, तो ज्यादातर आंसर ये करते हैं कट रही है, चल रही है, अब क्या गुजर रहा है। इसलिए पैदा नहीं हुए कि कट रही है, चल रही है, गुजर रही है जिंदगी। कुछ बड़ा काम करिए, खुद को करेक्ट करिए, लगातार जीवन भर बेटर वर्जन करिए, लेकर आइए, और ये इन्फ्लुएंस आपके बच्चे पे भी पड़ेगा, देखिएगा। तो आप अपनी इन सब संभावनाओं पे और अपने फर्ज से भाग नहीं सकते। आपका प्रभाव ज्यादा है क्योंकि आपका बच्चा अपने माँ से और पिता से ज्यादा कनेक्टेड है। हालांकि भी बहुत सारे इस तरह के न्यूज आ रहे हैं कि अब उनकी भी नहीं सुनते, ग्रांटेड ले रहे हैं बच्चे की, इनका तो काम ही है बोलना, ये तो बोलते ही रहते हैं, मम्मी का काम ही है बोलना, बोलती ही रहती हैं ये। तो हो सकता है कि एक मेंटरी की फिर जरूरत पड़े, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि इंडिविजुअली मिलना होगा हम लोगों को। तो अभी मैं जेएनवी में गया था, वहां पे स्पीच दे रहा था, प्रिंसिपल वहां के बताए, एक बच्चा बहुत अच्छा था, 10 तक बहुत अच्छा था, 96%। उसके बाद पता नहीं कैसे वो एडिक्ट हो गया, मोबाइल चुपके से रखने लगा, 5000 फाइन है जेएनवी में, जवाहर नवोदय विद्यालय में, फिर भी चुपके से रखा, इतना बड़ा एडिक्ट था।
और जब उसका कहीं से पकड़ में आया, टीचर गुस्सा के उठा के पटक दिया मोबाइल, उसे घर वाले आ गए, सब पैसा मांगने लगे मोबाइल का। और बच्चा कह रहा है कि मोबाइल हमारा नहीं मिलेगा, हम जान दे देंगे। मैं अपना नया नया काम कर रहा हूं, आपको भी करना चाहिए जो यहां बैठे हुए हैं जो लोग, और खूब इंस्पायर करिए। आप अपने अंदर बदलाव लाकर बच्चे को बताइए। कई बार मैं ये भी बोलता हूं कि स्पीच अभी मैं लगभग 25-30 हजार बच्चों को एड्रेस किया होगा। मैं उस एड्रेस में मैं ये बता रहा था कि तुम जरा 3-4 मिनट दिया करो ये सोचने के लिए कि तुम 2-3 साल बाद, 4-5 साल बाद, 10 साल बाद तुम कहां होगे, किस पोस्ट पर बैठे होगे, तुम क्या कर रहे होगे। कम से कम इतना तो टाइम देना ही चाहिए। मतलब वीक में मेरा तो मानना है कि हर दिन 3 मिनट दे देना चाहिए कि हमारा दिन कैसा था, हम ठीक थे, अच्छा किए, कुछ गड़बड़ हुआ तो अगले दिन करेक्ट करेंगे। यही तरीका है खुद को बेटर बनाने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो मैं उनसे बोल रहा था कि 3-4 साल बाद, 4-5-10 साल बाद तुम कहां होगे, तो तुम सोचोगे ना तो तुम अपने एक्टिविटी से डर जाओगे, क्योंकि कुछ ऐसा मिराकल नहीं होने वाला है टक से कि कोई बड़ा सा जॉब मिल जाएगा, बड़ा सा पोस्ट मिल जाएगा, खूब पैसा आ जाएगा और बड़ा बढ़िया हो जाएगा। जिन वीडियोस में तुम लोगों को देखते होगे, यूट्यूबर को कोई पोस्ट होल्ड करता हुआ, कोई स्पीकर है तो कोई इंटेलेक्चुअल है, कोई कवि है, कोई कुछ भी देखते होगे और तुम्हें बहुत अट्रैक्टिव लगता होगा, हाँ तो वो है, तुम नहीं होगे। तुम मेहनत करोगे मैं तो तुम भी हो सकते हो, लेकिन कर नहीं रहे हो ना। मैं बच्चों को यही बोलता रहा और मैं ये भी बोला कि तुम जिस तरह से फ्लो विद द विंड है, तुम्हारा धारे के साथ बह रहे हो, हवा के साथ, लेट इट बी, चल रहा है, ठीक है, खूब मजा आ रहा है, क्योंकि दिन तो चल ही रहा है, बोर्ड का एग्जाम आ जाएगा तो दे देगा, स्कूल चल ही रहा है, दोस्त है ही। तो मैं उनको बोला कि देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है पता है, तुम जब कहीं जाना ना, रोड साइड में आते जाते होगे, देखे होगे, तो जो गाड़ियां चला रहे हैं लोग, जो चल रहे हैं लोग, जो दुकानों पे लोग हैं, चाहे यहां तक कि अपने अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों को देखना, अपने भाई बहन को, बड़े को देखना, कितनी सफरिंग है। और सबसे अच्छा तो तुम अपने माँ बाप से बात करना। तुम्हारे माँ बाप तुमसे यदि अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किए हैं तो बहुत बड़ा पाप किए हैं। मेरे मम्मी पापा किए, और थोड़ा बहुत नहीं भी कर रहे थे तो मैं उनको खोद के अपना निकलवा लिया। हालांकि मेरे पापा तो बोलते रहे, मम्मी से खूब बोलता था कि बताइए पढ़ी लिखी नहीं, आपको पढ़ना चाहिए था। तो कहें कि अरे दूर स्कूल था, जाने ही नहीं दिया, अपनी सबकी दिक्कतें होती हैं। तो मैं कहा कि अपने पापा से बात करना, तुम्हें पता चलेगा। जीते जागते उदाहरण जो तुमसे सबसे करीब हैं, उनसे तुम बात करना। कोई बड़ा पोस्ट होल्ड नहीं किए होंगे, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड की ज्यादा बच्चों को एड्रेस कर रहा था। सीबीएसई बोर्ड वाले तो सुनना बंद कर दिए हैं इस समय, वो अपने आप को ज्यादा बड़ा मानते हैं सब। वो केवल एक रीजन है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं इसलिए बड़ा मानते हैं, और सच है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है। तो ये एक और चीज है कि बच्चे अब इतने चालाक हो रहे हैं कि माँ बाप को गुमराह कर रहे हैं और पता नहीं चल रहा है। और माँ बाप खूब खुश है कि हमारे बच्चे को इंग्लिश आती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में डाल दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है। किसी को आती हो तो यहां पे आए, मैं उससे बात करता हूं इंग्लिश में। इसका रीजन है क्योंकि हमारा मदर टंग हिंदी है। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ लीजिए लेकिन बोल नहीं पाएंगे, लिख लीजिए पर बोल नहीं पाएंगे। और आसान नहीं है, मेहनत करेंगे तो बोल लेंगे, पर बहुत मेहनत करना होगा। तो मैं बच्चों से ये बोल रहा था, जो यूपी बोर्ड के बच्चे थे, उनसे मैं बोल रहा था कि अपने माँ बाप से बात करना। और तुम यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम, तुम ऐसे परिवार से आए हो जो गरीब है, तो जरूर तुम्हारे मम्मी पापा कोई बड़े इंसान नहीं होंगे। तो तुम उनसे बात करना, एक बार उनकी स्टोरी सुनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के लिए सबसे बड़े हीरो तुम्हारी लाइफ के लिए तो वही हैं। तुमको पैदा किए, पाल पोस के बड़ा किए, इतना तक काबिल बना रहे हैं कि पैसा भर रहे हैं, तुमको स्कूल पहुंचा रहे हैं। उनसे बात करना, उनको रिग्रेट होगा।
या तो इस बात का रिग्रेट होगा कि उनको मौका नहीं मिला, या तो इस बात का रिग्रेट होगा कि मौका मिला था पर वो मेहनत नहीं की। ये दो में से कोई एक रिग्रेट जरूर होगा उनको। मेरे पापा को था, मेरी मम्मी को था, और मैं मान के चल रहा हूं कि सबको होगा। यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं, इन दोनों में से कोई एक रिग्रेट जरूर होगा, या हो सकता है दोनों रिग्रेट हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। सभी लोगों की लगभग यही कहानी है। मौका मिला तो जितना मेहनत करना चाहिए था उतना उनको रिग्रेट होता होगा कि उतना मेहनत नहीं किए, या फिर ज्यादातर लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता है। मेरे पापा को जो हमको बताते रहे, उनको मौका ही नहीं मिला। एक नंबर से ऊपर नीचे जो फर्स्ट सेकंड पे आते रहे। मेरे पापा कभी टेस्ट में हाफ ईयरली के एग्जाम में फर्स्ट आए, तो कभी एक दूसरा, उनका नाम नहीं याद रहा, कितना सुना हूं मैं, लेकिन फिर भी बचपन में बस सुनता था, बस कहानी हमें याद है। और उनको मौका मिला यूपीएससी की तैयारी करने का, कहीं पे मेंटरिंग उनकी अच्छी हुई ग्रेजुएशन के। मेरे पापा को 2 जून की रोटी नसीब नहीं थी, वो तो इसी से स्ट्रगल कर रहे थे। यहां तक कि खाना वाना कहीं पे कभी सूखा पड़ जाता तो खाना ही नहीं बनता था, तो मेरे दादा दादी मेरे पापा को मामा के घर भेज दिए थे। इतने कमजोर हो गए थे कि वहां पे खाना खा लेगा थोड़ा सा, तो वो कहां से यूपीएससी की तैयारी करते। पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत मन लगता था। उनको मौका नहीं मिला, तो जो फर्स्ट सेकेंड एक नंबर ऊपर नीचे होता रहा, वो बना डीएम, आईएएस ऑफिसर। अब मेरे पापा बने टीचर। हालांकि हमें प्राउड है कि मेरे पापा टीचर थे, क्योंकि टीचर बड़ा होता है सबसे, किसी देश के लिए, तो हमें गर्व है। लेकिन होता है कि एक बड़ा बदलाव लेके आ सकते थे। डीएम के पास ज्यादा पावर होता है, टीचर के पास थोड़ा कम होता है, लिमिटेड, जो सामने बच्चे होते हैं उन्हीं को प्रभावित करता है वो। तो लेकिन जो ख्वाब रहता है ना कि हमें एक बड़ा, रिग्रेट उनको था। अब मेरी मम्मी को रिग्रेट, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी नहीं, तो मैं उनको तो साइन करना सिखाया था, कुछ दिन में सिखाया भी मैं। और फिर वो जब मैं आया फिर बनाया, तो मैं कहा कि इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, और फिर छोड़ दी। कहें कि जब पढ़ने आता ही नहीं तो साइन से क्या करूंगी, इसी से काम है, ठीक है। तो अब वो उनका एज भी नहीं था कि वो फिर साइंस से काम चलाए, पढ़ना तो था नहीं। तो उनको इस बात का रिग्रेट था कि स्कूल दूर था। तो मेरे पापा को भी मौका ही नहीं मिला, मेरे मम्मी को तो और मौका नहीं मिला, और ना ही लड़कियों को लोग पढ़ाते थे उस समय। कम एज में शादी हो गई, 12-14 साल में। बड़ा उस समय तो बिना देखे हो के शादी होती थी। लोग दूसरे लोग डिसाइड करते कौन 2 लोग साथ रहेंगे, ये देखिए। तो ये भी डरावना एक मंजर था। लेकिन अब शादी वादी वाले नहीं जाना चाहता मैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चों को कौन सी बातें हैं जो प्रभावित करती हैं, मैं उसी पे हूं अभी। अब आते हैं, एक बच्चा है, जैसे कोई भी, इसमें तमाम बच्चे हैं, वो कम स्कोर कर रहे हैं, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। तो ये आपको बहुत कुछ बताते होंगे, क्योंकि आदमी कुछ न कुछ एक बहाना खोजता है। मैं आप लोगों को इसलिए बुलाया हूं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि हम लोग बच्चों के लिए कितना, बच्चों को लेके कितना डेडिकेटेड है, और आपका बच्चा गलती क्या कर रहा है। क्योंकि आप केवल एक पक्ष सुनेंगे ना, तब तो, यदि हम हमारा न सुने आप, तब तो आप केवल बच्चे का सुनेंगे। और बच्चा बहुत चालाक है आपका, वो ऐसी बात बताएगा ना कि आपको लगेगा कि गलत कोचिंग में डलवा दिए। क्योंकि वो कहेगा कि केमिस्ट्री की टीचर अच्छी नहीं है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है, वो फिजिक्स का बोल देगा। जबकि सच ये है कि जो अपने खुद को तराशने के लिए जो स्टेप्स है, वो खुद फॉलो नहीं कर रहा है। पूछिए अपने बच्चे से, पूछिएगा कि ऑन रिकॉर्ड में, हालांकि मैं बोलता भी रहता हूं, अभी मैं बोल रहा हूं आपसे इंडिविजुअली, आपका बल्कि बच्चे को लेके आइएगा, हम लोग मिलेंगे भी। हम लोग बच्चों से बोलते हैं कि टीचर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, जाओ उनको खूब पूछो और कई लेवल पे काम करो। कम से कम ट्राई एंड ट्राई अगेन, जो तरीका बता रहा हूं, हालांकि पेरेंट्स को करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग गाइड करते कैसे हैं। जिस तरह का गाइडेंस पूरी इंडिया में कोई टीचर नहीं दे सकता, गारंटी है मेरी। मैं बच्चों को भी बोल रहा हूं, आपको भी बता रहा हूं कि 3 बार ट्राई करना, फिर उसके बाद अगला स्टेप है, जो स्टेप है कहीं, बल्कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, जो स्टेप बता रहा हूं बच्चों के लिए, जितना हम लोग सोचे हैं और जितना सोचते हैं, जितना बताते हैं बच्चों के लिए।
अच्छा, जो मैं स्पीच दे रहा हूँ यही कहीं सुना दीजिएगा किसी के द्वारा। इंडिया में बता रहा हूं मैं, किसी भी कोचिंग के द्वारा, कोचिंग का नाम लेना सही नहीं होगा। एक मैं ये भी वीडियो बनाया हूं कि जिस कोचिंग के नाम को ब्रांड मानते हैं आप लोग, ब्रांड, इस फील्ड में कोचिंग ब्रांड नहीं होता, टीचर ब्रांड होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं इंडिविजुअल, इसीलिए मैं L1 की बजाय मैं खुद को बोल रहा हूं, अपने टीचर्स को बोल रहा हूं। मैं कहता हूं कि जिस बड़े बड़े कोचिंग को ये सब आके ऑनलाइन और क्या क्या कुल बड़ा तामझाम किए हैं कोटा में, मैं उनसे बहुत सारे वीडियोस बनाए। मैं कहा कि क्या आप एडमिशन से पहले ये पता करते हैं टीचर कौन है, क्योंकि वहां पे वही टीचर भर गए हैं जो यहाँ से रिजेक्टेड हैं सब। हाँ, हम भी सुने हैं, हम भी अपने बच्चे को गाइड करते हैं, सोल्यूशन मत देखना। कई टीचर बोलते हैं सोल्यूशन मत देखना, हम भी कहते हैं सोल्यूशन मत देखना, पर शुरू में 3 बार नहीं देखना, उसके बाद देखना। कितने क्वेश्चन पूछ लेंगे आप और कितना वेट कर लेंगे। जो एक मोमेंट होता है सीखने का, जिस समय खूब इन्वॉल्व है, उस समय टीचर है नहीं, घर पे देख रहे हैं, घर पे आप उसको कर रहे हैं, कितना कितना टीचर से पूछ लेंगे आप, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। सॉल्यूशन देखना है, पर क्वेश्चन पढ़ते ही ना आए तभी नहीं देखना है। मतलब 1 बार नहीं देखना है, 2 बार नहीं देखना है, 3 बार नहीं देखना है, 4थे बार में देखना है और सॉल्यूशन देखना है। अब उसके बाद आता है कि हो सकता है सॉल्यूशन भी ना समझ में आए, तब उसके बाद होता है कि आप फिर से, यदि सॉल्यूशन से देख के, तो फिर दोस्तों से इंटरेक्ट करिए और 3-4 लोग मिलकर डिस्कशन से कुछ फाइंड आउट करके, खूब डिबेट डिस्कशन। साइंस का तरीका बता रहा हूं मैं, जितने भी दुनिया में इन्वेंशन और डिस्कवरीज होती हैं, सब डिबेट डिस्कशन से होती हैं। साइंस का एडवांसमेंट ऐसे ही हुआ है और वैसे ही तुम करोगे तो तुम्हारा होगा, बता रहा हूं मैं बच्चों को। जो मैं तुम लोगों को क्लास में बताया वही बता रहा हूं, बस तुम्हारे माँ बाप को सुना रहा हूं कि हम हैं कैसे। तो फिर उसके बाद क्या करना है आपको, वो सॉल्यूशन आप देख लिए तो डिबेट डिस्कशन करिए और 4-5 लोग झगड़ा झंझट कर मार पिटाई नहीं, कहा सुनी करके आप आइए टीचर के पास। पता है ये क्यों मैं बोल रहा हूं, कहा सुनी, डिबेट डिस्कशन, हॉट टॉक क्यों बोल रहा हूं? ये जो मेमोरीज है ना आपकी, इतना स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में, वो फिर भूलेगा नहीं। होता है ना कि रिकॉलिंग फैक्टर, याद नहीं आ रहा था सर एग्जाम में, आप सभी लोग फील किए होंगे, जो बड़े लोग हैं वो भी। चीजें याद क्यों नहीं आती हैं पता है? क्योंकि वो उसके इंप्रेशंस बहुत लाइटर नोट पे होते हैं। और ये जो टेक्निकल चीजें बात कर रहा हूं, ये बड़ों के लिए भी हैं, केवल छोटों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी हैं। ये टेक्निकल वर्ड्स नहीं जानते हैं तो आप जानिए, स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस जितना ही बनेगा आपके मेमोरीज में, रिकॉल उतना ही ज्यादा होगा। तो ये जो हॉट टॉक होता है ना, इनकी रिकॉलिंग फैक्टर ज्यादा होती है। यही रीजन है कि मैं अक्सर इस पे भी चर्चा करता रहता हूं लोगों से बातचीत करके, कि ऑनलाइन इंडिया में जो आया है, जो आपके बच्चे ऑनलाइन सब्सक्राइब किए हैं, अब मैं इस पे आता हूं, ऑनलाइन सब्सक्राइब किए हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, उस बच्चे का जो ऑनलाइन देखते हैं उनका किसी भी बच्चे का नहीं हुआ, आपके भी बच्चे का नहीं होगा, किसी का भी नहीं हुआ है। सर्वेज आ रहे हैं इस समय, खूब रिसर्च की फाइंडिंग्स आ रही है। इसका रीजन आपको पता है, जो मैं अभी बात कर रहा था रिकॉलिंग फैक्टर ना, वही है। ऑनलाइन के कंटेंट की रिकॉलिंग फैक्टर इतनी कम है कि एग्जाम में आपको याद नहीं आएगा। उसके रीजंस हैं, जो फिजिकल इंटरेक्शन है, आई कांटेक्ट है, पैम्परिंग है, डिबेट डिस्कशन है, काउंटर क्वेश्चन है, साइंस ऐसे ही सीखा जाता है और ऑनलाइन में सुविधाएं नहीं है। यदि ऑनलाइन डिजिटल ही इतनी अच्छी होती तो MIT का जो टीचर है, प्रोफेसर है, ऑनलाइन से पूरी दुनिया को पढ़ा लेता। न MIT में, न हार्वर्ड में, न कोलंबिया, प्रिंसटन, कैलटेक, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, दुनिया की जितनी भी एडवांस यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज, कहीं पे भी नहीं होता ये। और आप लोग अपने बच्चों को, पेरेंट्स भी खूब कह रहे हैं, हाँ ठीक है ले लो, पैसा भी दे रहे हैं ले लो। अब बच्चे तो वैसे भी ब्लैंक होते हैं,
गाइड के नाम पे, गाइडेंस के नाम पे जीरो चल रहा है इंडिया में। और पता नहीं क्यों ऑनलाइन वाली ये चीजें बैन क्यों नहीं की जा रही, हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है। जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, आपको इसलिए बताना जरूरी है, मैं बच्चों को बता चुका हूं, 25,000 बच्चों का एड्रेस करके आ रहा हूं मैं अभी, यही सब बातें करके। जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, किधर नाम लूं, सारी जगह ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है। आप जैसे भोले लोगों से 2,999 मात्र तैयारी करिए। 1,00,000 बच्चे 2,999 दे रहे हैं, 2,00,000 बच्चे दे रहे हैं, जरा मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको तो दिख रहा होगा 2,999। आप कह रहे हैं कि 70,000, 60,000, 50,000 से ज्यादा अच्छा यही है। करवाइए, करवाइए, पता चलेगा। किसी का नहीं हो ना आपके बच्चे का होगा। तो आप अपने बच्चे को कृपया अनसब्सक्राइब करवाइए, मोबाइल से छीन लीजिए। हालांकि मैं डेटा दे देता हूं, अभी मत छीनिएगा, नहीं तो आप ही को मार देगा वो यदि एडिक्ट हो गया होगा तो। बता रहा हूं मैं, नहीं हो रहा है ये चीजें बता रहा हूं मैं। उसको धीरे धीरे कम करिए। उसको पहले 4 घंटा यूज कर रहा होगा तो 3 घंटा दीजिए उसको, फिर ले लीजिए, फिर 2-3 हफ्ते बाद 1 घंटा दीजिएगा, ले लीजिएगा, फिर उसके बाद आधा घंटा दीजिएगा, ले लीजिएगा। ये तरीका साइंटिफिक तरीका बता रहा हूं मैं। यदि आप अचानक से ले लेंगे तो आप सोच रहे हो कि ले लेने से वो पढ़ेगा, तो पढ़ेगा नहीं बल्कि और बर्बाद हो जाएगा वो, क्योंकि ये इस लेवल पे दिक्कत हुई है अब उसको। ये डॉक्टर बोल रहे हैं, रिसर्च मतलब रिसर्च की फाइंडिंग्स बता रहा हूं मैं आपको। ये बिहेव, हमारा ब्रेन ऐसा ही बिहेव करता है। तो जो मैं आपको बताया था ऑनलाइन वाला, वो इतना खतरनाक हो चुका है कि हमें किसी भी तरीके से इसका बहिष्कार करना होगा और बचना होगा। ये एड्रेस करने में ऑनलाइन वाला क्यों आपको बताना पड़ रहा है पता है? और लॉजिकली बता रहा हूं मैं। डेवलप्ड कंट्रीज का नाम लिया और टॉप यूनिवर्सिटीज नाम लिया। अब ये मत कहिए कि मैं अपने कोचिंग का प्रमोशन के लिए बैन लगा रहा हूं ताकि आप लोग 60,000 दें हमको। अपना भी दिमाग कभी लगाएंगे, अपना भी दिमाग लगाएंगे, पता करेंगे कि MIT में पढ़ाया जाता है कि नहीं और क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। IIT में ही क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन, क्या दिक्कत है? और सबसे अच्छा क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन छोड़ देता हूं ताकि ये दिमाग मिला है तो यूज करिएगा। उनसे पूछा जाना चाहिए जो ऑनलाइन शुरू किए हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि तुम तो खूब बच्चों को पढ़ा ही रहे थे ऑनलाइन, बढ़िया टीचर से पढ़वा रहे थे, टॉप क्लास के, और ये भी सही है कि अच्छे टीचर हैं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑनलाइन वाले उसमें कुछ मुजरा वाले आ गए हैं, सब चिल्लाने वाले, जो कुछ उसमें अच्छे भी हैं, तो उनको भी क्यों मना कर रहा हूं? इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे 1-1 लाख बच्चों को, 2-2 लाख बच्चों को, खूब फ्री भी दिए थे, खूब सब्सक्राइब भी करवाए, बहुत सारे कोर्स चलाए, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि ऑनलाइन से तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा था और अच्छे टीचर से सबको पढ़ा ही रहे थे, तो ये ऑफलाइन क्यों खोले? यहां पर लंका पर, कचहरी पर, गाजीपुर में, जौनपुर में, आजमगढ़ में, भदोही में क्यों खोल रहे हो? तो अपना दिमाग कभी लगाएंगे कि नहीं? पूछा जाना चाहिए। और किसी को है जवाब देना तो खड़ा होकर बता दे क्यों खोला जा रहा है और 70,000 क्यों लिया जा रहा है जब 2,999 में काम चल रहा था। तो कौन बताएगा आप लोगों में से? कोई है? नहीं, मतलब गुस्सा के नहीं बोल रहा हूं, बोल सकते हैं आप, जो भी आपके मन में है। वो प्रचार है, पढ़ाई है, हाँ, वो प्रचार हो रहा है, जो पढ़ाई हो रही है। हाँ, तो नहीं तो उल्टा मतलब बताना है कि क्यों खोला जा रहा है। अच्छा चलिए रीजन बता रहे हैं, तो सही है, बिल्कुल सही है। और लेकिन अब सुनिएगा, ये पढ़ाई है। अब सुनिए, जितना ये प्रचार तो कर लिए, उससे इमोशनल अपना आपको ट्रैक कर लिए, कोचिंग नहीं इमोशन है, खूब चिल्ला रहा है सब। अभी नीट वाला जो स्कैम हुआ था तो खूब जाके वीडियो बना बना के आपके पास पहुंचाए भी होंगे कि हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। पढ़ाना छोड़ चुका है वो, पढ़ा नहीं रहा है वो, अब आपको ट्रैक कर रहा है और ट्रैक हो रहे हैं। जो ये खोल रहे हैं ना इतने ब्रांच, आपको पता है कि उसमें पढ़ाने वाले जितने ब्रांच ये खोला है उतने तो अच्छे टीचर्स ही नहीं है। ये जो यहाँ पे टीचर्स भरे हुए हैं ना, यहाँ पर, यहीं पे लंका पर, यहीं के रिजेक्टेड हैं।
जिनका 50 क्वेश्चन, हम लोग यहाँ टीचर्स के रिक्रूटमेंट का एक तरीका है हमारे यहाँ पहले टेस्ट देना होता है। हाँ, हमारे यहाँ क्या बड़ी बड़ी कोचिंग सबका ऐसे है, L1 भी बड़ी है। यहाँ पे एक टेस्ट देना होता है टीचर को और फिर एक डेमो देना होता है, और ये जब दोनों क्रॉस करता है तो फिर क्लास में भेजते हैं, क्योंकि फाइनल बच्चे जज करते हैं, तो फाइनल में भी रिजेक्ट हो जाते हैं लोग दोनों करने के बाद। जो लोग पहला स्टेप टेस्ट में 50 क्वेश्चन में एक भी नहीं सही था, जिसका सब्जेक्टिव लेते हैं हम लोग तो 20 क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव होता है 50 जिसमें लिखना होता है, जिसमें से एक भी सही नहीं था, तुक्का सही था पर सॉल्यूशन गलत था, एक भी सही नहीं था, जिसका आधे जाके यहीं पे भरे हैं, लंका पर पढ़ा रहे हैं, कचहरी में, गाजीपुर में, भदोई में, यहां सब भर गए हैं। आप उन्हीं से ना पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पढ़ रहे हैं। अवेयर करना आपको बहुत जरूरी था। जानते हो मैं इतना आपको मैं पता है मैं क्यों अवेयर कर रहा हूं? इस सब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका बच्चा आपसे बोल सकता है कि L1 नहीं वो सही है। आपका बच्चा बोल सकता है कि हमें ऑनलाइन में ये वाला कमजोर हो गया, हम ऑनलाइन ये देखना चाहते हैं। आपको जानना बहुत जरूरी है कि जितना टीचर्स यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं आपके बच्चे के लिए, उतना सपोर्ट इंडिया में कोई भी कोचिंग नहीं कर सकती। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं, अभी 11th में ही बोल रहा था, किसी बच्चे को बोल रहा था, अभी एक जो बैच बना है एक्सेल बैच, सो कॉल्ड एक्सेल बैच, मैं बोलता हूं कि हम लोगों के बैच, एक एक्सेल बैच और दूसरा बैच का ये मतलब नहीं है कि ये बैच है जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बैच शॉर्टलिस्ट की है, अब इस पे ध्यान देना है, बल्कि मैं उल्टा बोला हूं। एक्सेल बैच वाले से पूछ लेना जो दूसरे बैच में है, मैं बोल रहा हूं कि तुम लोगों को बल्कि कुछ क्वेश्चन बताएं, प्रैक्टिस ज्यादा करो, उन बच्चों को ज्यादा करवाएंगे हम लोग। बोला था, अभी कल ही बोला हूं मैं। एक से अलग बैच बनाना गलत नहीं है। कोटा ने क्यों गलत किया था, सुसाइड हुए पता है? वहां पे गलत ये हो गया था उस समय कि जो अच्छे टीचर्स थे वो अच्छे बच्चों को पढ़ाते थे, दूसरे बैच में दूसरे टीचर्स पढ़ाते थे जो हमारे यहां से रिजेक्ट थे। और जिस बच्चे को टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, बुखार आ गया और थोड़ा कम मार्क्स आ गया, तो एक्सेल में था, नीचे भेज दिया आप उसको, अब दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, तो सुसाइड तो करेगा ही वो तो अपने मम्मी का गहना गुड़िया को बेच के आया था। वो टाइफाइड का तो वो जानबूझ के टाइफाइड खुद करवाया थोड़ी था, वो यही चल रहा था वहां पर। जितने भी बच्चे सुसाइड किए हैं उनका नोट्स देखिएगा, जो सुसाइड नोट्स हैं वो क्या बताए हैं सब। अच्छा है, यूट्यूब पे पूरा भरा हुआ है वीडियोस, जो बच्चे तैयारी करते थे उनसे पूछिए कि क्या चल रहा था वहां पर, जो इस समय बिखर गया पूरा, सब जगह इधर उधर खोल रहे हैं सब। वहां पे यही चल रहा था कि बच्चे को शॉर्टलिस्ट करते थे वो लोग, और जो भर भर के रिजल्ट देखते थे उनको अच्छे टीचर्स पढ़ाते थे। फिजिक्स के 400 टीचर्स और अच्छे 5, बाकी सब उनको ठीक से तो क्वेश्चन ही नहीं आते थे, वो उनको आपके बच्चे को पढ़ाते थे। और बेचारा एक बच्चा मेहनत कर करके एक्सेल में गया, अब कोई दिक्कत हुआ तो फिर नीचे भेज दिए, वो सुसाइड नहीं करेगा। ये तो हालत थी। ये जानना क्यों जरूरी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। मेरे सेंटर में केवल बच्चे हैं। मैं अभी पूछिएगा जो एक्सेल बैच में है बच्चों को, मैं बोला हूं, मैं अपना नंबर, मोबाइल नंबर देते हुए बोला बच्चों को कि मैं इंडिया का पहला डायरेक्टर हूं जो अपने पूरे बैच में नंबर दिया है बच्चों को पूछने के लिए। और ये भी बताया कि जो बच्चे बहुत मेहनत करते हुए फोटो खींच कर हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनका आईटी और नीट में हो गया, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं तो सारे बच्चे को दे दूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं, सारे बैच में देने वाला हूं, दिया भी था पिछले साल। लेकिन मैं ये भी बोला साथ में कि ये नहीं कि भरभरा के अपना सभी खींच के भेज रहे हैं सब, मेरा वही काम है, दिन रात लगा हुआ हूं, ये भी नहीं। अब ये नहीं कि जो मैं पढ़ाया हूं वही भी खींच के भेज रहे हो, आपको स्टेप करना होगा। क्योंकि हम लोग 18 साल का एक्सपीरियंस हमें पता चल चुका है कि तुम मजाक में कुल उठा भेज रहे हो कि सीरियस हो। उससे पहले मैं खुद टेस्ट कर लूंगा, मैं एक ऑडियो भेजूंगा, बताओ तुम क्या सोचे, तो तुम क्या जवाब दोगे। व्हाट्सएप पे तुम क्वेश्चन भेजोगे हमको, जो बच्चे भेजते हैं जो अच्छे होते हैं तो हमको भेजते हैं, तो मैं उनको ऑडियो भेजता हूँ या वीडियो भेजता हूँ या सोल्यूशन फोटो खींच के भेज देता हूँ। जरा पता करिएगा कि क्या इस तरह कोई डायरेक्ट
डायरेक्टर किया है ऐसा? हमें तो नहीं लग रहा है, मैं नहीं सुना। तो बच्चे करते हैं और कर रहे हैं, बच्चे ऐसा कर रहे हैं। अब मैं उनको जब टाइम मिलता है तो उनको ऑडियो भेज देता हूं। तो मैं यदि कुछ भी ऐसे करोगे, बहुत सारा फालतू में ऐसे भेजोगे, मैं पूछ लूंगा, क्लास में भी खड़ा कर लूंगा। हमें देखो, हमसे नहीं बच सकते, अपने माँ बाप से बच जाओगे। हम तो यही काम ही करें ना 18 साल से। पहले मेरा क्वेश्चन यही हो कि तुम क्या सोचे, और तुम्हारी सोच से हमें पता चल जाएगा कि तुम मेहनत करने वाले हो कि नहीं। और अब सुनिए, ज्यादा जरूरी है, आपके आप अपने बच्चे को जज कैसे कर सकते हैं, चाहे मैं कैसे करता हूं, अब उस पे आ जाता हूं। ऑनलाइन वाला हमको लगता है कि सबको क्लियर हो गया होगा कि ऑनलाइन वाला कोई भी कमजोर चैप्टर को भी नहीं देखना है, उसको भी अपने से पढ़ के करना है, यहाँ के टीचर से मिलकर करना है, हम लोगों से मिलकर करना है, अपने दोस्त से डिस्कशन करके, पर ऑनलाइन नहीं देखना है, नहीं करना है। और आपका बच्चा बोल रहा है ना कि ये कमजोर है ऑनलाइन, ये सब्सक्रिप्शन है ऑनलाइन, चाहे मोबाइल, मैं तो ये कह रहा हूं कि बल्कि आप अपने बच्चे से कुछ ही दिनों में मोबाइल ले लीजिए, आपका बच्चा कुछ बढ़िया कर लेगा। एंड्रॉयड फोन वाला ले लीजिएगा, कुछ दिन बाद लीजिएगा, अभी लीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा, गरिया देगा आपको। बहुत खतरनाक बच्चे हो चुके हैं, बता रहा हूं मैं। अरे मजाक नहीं, सच बता रहा हूं। वो मुंह हो सकता है जुबान से ना अंदर से गरिया दे, तब कैसे पता चलेगा आपको? बच्चे अब नहीं रहे। मैं अपने क्लास में बोला था कि बच्चे हमारे कहाँ के होंगे, टीचर्स के बच्चे तो अपने माँ बाप के नहीं रहे। अभी कल ही मैं बोला हूं क्लास में। तो ऑनलाइन वाला कृपया आप समझें और थोड़ा लॉजिकली समझें कि इस पे खूब रिसर्च हो चुका है। इंटरनेशनल फोरम पे मैं आपको बता रहा हूं, इंटरनेशनल फोरम पे डिबेट डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ है कि क्लास में स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। आपको पता है कितनी होनी चाहिए? आप जाके मैं तो कभी कभी कहता हूं कि गार्जियन को इस तरह के रिपोर्ट्स देखने चाहिए, लेकिन गार्जियन देखने शॉर्ट वीडियोस और रील्स देख रहे हैं और सोशल मीडिया। बच्चे कहां से अच्छे होंगे? वो तो सास बहुत ही ऐसे सब देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं वो। तो आप सबके लिए कहानियां लेके आया हूं। पहले तो मैं अगली बार मीटिंग लूंगा तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों को परीक्षा लूंगा कि बताइए मेरी कहानी पढ़े कि नहीं, ये वाली पढ़े कि नहीं। वो मैं आप ही लोगों के लिए, सबके लिए लिखा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल फोरम पे डिबेट चल चुका है कि बच्चों को इंडिविजुअली अटेंशन के नाम पे कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए क्लास में। आया है 20 एक क्लास में। अब थोड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है तो 30, 35, 40 डिपेंड करता है कि उसका पॉपुलेशन कैसा है कंट्री का। इंडिया में पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा है तो 60 ऐसे है यहाँ पर स्कूलों में, 40 और 60। और क्योंकि कोचिंग में थोड़ा फ्रीडम है, क्योंकि अपना बिजनेस है ये। अच्छा, कितना ऑनेस्टली बोल रहा हूं ये देखिए कि फ्रीडम है और अच्छे टीचर्स की भारी कमी है। अच्छे टीचर्स की भारी कमी है तो संख्या कितनी जाती है? 80, 100। ठीक है। ऑनलाइन में कितनी पढ़ाए जा रहे हैं? 1 लाख, 2 लाख। जरा हमको समझाइएगा तो अलग से आके कि ऑनलाइन वाला बहुत बढ़िया है कैसे, और कैसे साइंस सीखा जा सकता है उससे बिना काउंटर क्वेश्चन के। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसका दिमाग लगाएंगे कभी। पेरेंट्स को बोल रहा हूं, बच्चे तो दिमाग खूब लगा रहे हैं। तो ऑनलाइन के बारे में इतना ही। अब हम लोग बात करते हैं कि बच्चों को रियली में जिनका कम मार्क्स है वो कैसे जज करें हम लोग, और आप कैसे करें। मैं अक्सर JNV जो COE चलाते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उन बच्चों का रिजल्ट बड़ा खतरनाक आ रहा है, ऊपर नीचे वैरी कर रहा है। तो यहाँ पे तो और वैरी करता है बच्चों को। अब दूसरा पार्ट जो अच्छा, ये आपको याद है ना कि बच्चे को मारना पीटना ये नहीं है, क्योंकि बच्चे को खराब हम लोगों ने बनाया है, सबने। याद है? आप लोग भूल तो नहीं गए कि बच्चे खराब पैदा नहीं होते, बट हाँ ब्लैंक पैदा होते हैं। याद रखिएगा इसका। ये नहीं कि बच्चे को लेकर धपाधप मारने। अरे क्यों मारे उसको? तो आप ही खराब बनाए थे। जिस समय उसे मोबाइल नहीं देना चाहिए था, हम सब ने दे दिया। हालांकि मोबाइल रियली में बच्चों को एक्सेस होना ही नहीं चाहिए था।
कीपैड तक सीमित रखना चाहिए था। लेकिन आज की माएं कर क्या रही हैं, खाना बनाने के नाम पे वीडियो गेम दे रही हैं उसको, कार्टून कैरेक्टर वाला। मैं तो घर घर में देख रहा हूं कि बिना कार्टून कैरेक्टर वाला वीडियो देखे बच्चे पाले पोसे नहीं जा रहे हैं, वो एडिक्शन हो रहा है उनको। वो बच्चा कैसा होगा आप खुद समझिए। तो हम लोग बच्चों को खराब बनाए हैं। अब बात करते हैं कि कैसे उनको मोटिवेट करना है, कैसे उनका ध्यान रखना है। वो अब ज्यादा नोटिस करने वाला पॉइंट है। अपने बच्चे से बोलिएगा, चाहे मैं बच्चों से बोलता हूं, जो क्लास में बोला हूं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उनसे बोलता हूं कि बच्चे आके मेरे से बोलते हैं, मैं उनसे कुछ ना कुछ बोलते हैं कि सर ये वाला कम समझ में आ रहा है, तो घर पे नहीं बनना है, तो टेस्ट में सिली मिस्टेक हो रहा है सर। मैं कह रहा हूं कि मेहनत कर रहे, पढ़ाई कर रहे सर, दिन रात एक कर दिए सर, जी जान झोंक दिए सर, सोना बंद कर दिए, 4 घंटा सो रहे हैं सर। मैं ये सब अपना बोलते हैं तो वो साफ दिख रहा है झूठ बोल रहा है ये। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब 300 का पेपर जेईई मेन का होगा ना, अच्छा है 720 नीट का होगा, तो एक बच्चा हाईएस्ट नंबर लेके आया है 300 में से 140 मैक्सिमम, 300 में से 140 मैक्सिमम, क्योंकि पेपर टफ होता है। या 180 कुछ भी मान सकते हैं, मैं रैंडमली मान रहा हूं बस। एक बच्चे का 180 मान लेते हैं ना, कि 300 में से 180 आया है, तो दूसरे बच्चे का कितना आना चाहिए था, 179, तीसरे का 178, चौथे का 175, ऐसे कर करके कम से कम 180 हाईएस्ट है। तो बच्चा कमजोर होगा कितना भी, यदि तैयारी करता होगा ना, तो 100 से ऊपर रहेगा वो, मतलब 100 और 180 के बीच में सबको बंद हो जाना चाहिए। मतलब कितना कम कर रहा हूं, 180 और फिर कम कर करके लास्ट वाला 100 और बीच में सब, चाहे 1 लाख बच्चे हो तो और चाहे 80 बच्चे हो तो, इसी में बंद हो जाना चाहिए सबको। यदि इससे कम है ना, इसका मतलब पढ़ नहीं रहा है। और आपको जान के सरप्राइज होगा, इस समय बच्चों की हालत है 70-80% बच्चे उस 100 से कम रहते हैं। और कहां तक पहुंचते पता है, 10 नंबर, 20 नंबर, 0 नंबर, -10, ये हालत है। और हर कोचिंग की हालत है ये। अब वो -10 वाला हमसे आके बोलता है, सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम घंटा मेहनत कर रहे हो तुम, ये कम से कम चलो 100 नहीं, कम से कम 80 आ जाता तो अभी कहते तो ठीक है, थोड़ा और करो, पुश करो खुद थोड़ा। -10 कैसे आ जाता है यार। और वो आपसे कुछ बोलता है, आप सुन भी लेते होंगे। आप कहते हो ना, कह देगा कि खराब कोचिंग में एडमिशन हो गया हमारा। और देखिए बारीकियां कैसे बताता है। एक तो टीचर आते हैं, कहानी सुना के चले जाते हैं। एक टीचर आते हैं, वो हाई फाई क्वेश्चन करवाते हैं। एक टीचर आते हैं, वो ये कर देते हैं। आपको लगता हो बात लग रहा है सही है, इसीलिए -10 आया है। आप कभी अपना दिमाग लगाएं कि बिना कोचिंग के पढ़ने पर भी -10 नहीं आना चाहिए। मतलब आप अपने बच्चे को इतना ब्लाइंड फेथ क्यों, इतना क्यों कि वही सही है। और सबसे दिक्कत फिर से वो वाला शुरू वाला जो मैं बात हो रही थी, सबसे बड़ी पेरेंट्स आप कम से कम जितने आए हैं, मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं ताकि जो नहीं आए वो सुन लें। जो लोग अपने बच्चे के लिए ना एक दिन टाइम नहीं निकाल सकते, पूरा दिन बता रहा हूं नहीं निकाल सकते, उनको अपने बच्चे से कुछ भी एक्सपेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि बच्चे अच्छे होते, खराब आप बना रहे हैं। बच्चों को गाइडेंस की जरूरत होती है, बच्चों को पैम्परिंग की जरूरत होती है, साथ की जरूरत होती है। आपको सरप्राइज होगा जान के, बच्चे सुसाइड वो करते हैं जो अच्छे होते हैं, और अच्छे बच्चे इसलिए सुसाइड किए क्योंकि माँ बाप ने साथ नहीं दिया उनका। कभी आपने सुना है कि आवारा बच्चा सुसाइड किया है? जरा बताइएगा तो हमको। आवारे बच्चे जो न पढ़ने वाले हैं, आवारे बच्चे कभी सुसाइड नहीं करते। जितने भी हमने खोए हैं डॉक्टर और इंजीनियर अच्छे, आईटी में जाने तक खोए हैं। बता रहा हूं मैं, जिस समय मैं आईटी बीएचयू में पढ़ रहा था, हर साल 1-2 सुसाइड होते थे।
आईटी में निकलने के बाद बता रहा हूं, और सिंगल आईटी इंडिया का नहीं जहां पे सुसाइड ना हुआ हो आईटी निकालने के बाद, और ना ही मेडिकल कॉलेज, पता कर लीजिएगा। अभी एक वीडियो बनाया था नवदीप का, 2017 में फर्स्ट रैंक था नीट में उसका, और सुसाइड कर लिया वो। कुछ बड़ी सी दिक्कत आ रही है मां बाप की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, समाज की तरफ से। तो अपने बच्चों को ब्लेम करना बंद करिए। वो बच्चा -10 इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि जो हमने उसे परोसा समाज, जो उसके दोस्त, जिस समय करेक्ट करना चाहिए था आपने नहीं किया है, वो आपकी गलती है। और जो आप नहीं आते हैं यहां पर, तो आज से कम शुरू करिए। बट टाइम से जो नहीं आए उनके लिए भी मैं दोस्तों से बोल रहा था, टीचर से मैं ये कह रहा था कि माना कि 11 बजे ट्रेन है, तो आप क्या करते? कहते चलते हैं थोड़ा चलते हैं थोड़ा कुछ खा पी लें। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे क्या नाच गाना होने वाला है। हम लोग की, मैं उनको भी बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं कर रहा हूँ जो लेट आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का इंडियन टेंडेंसी हो चुका है आराम से लेट आना। हम लोग भी क्लास में लेट आते हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट, कभी जाम लगता हो तो शायद आधा घंटा, लेकिन कभी नहीं, आधा घंटा कम ही होता है, शायद रेयर है, सब रेयर केस। तो और एक और है जो लोगों को, जैसे मैम ने बोला, बल्कि अच्छा किया कि याद दिला दी, तो मैं एडमिट कर देता हूँ। यहाँ पे स्कूलों में पीटीएम जो होता है वो खूब अपना रिसेप्शनिस्ट को लिपस्टिक लगा बैठ जाती हैं सब, अपना मार्क्स लेके बैठ जा रहे हैं सब। ये नहीं, कौन सा पीटीएम है भाई? मार्क्स बताना कौन सा पीटीएम है। पीटीएम जरूर 2 सेशन होने चाहिए। एक तो कॉमन एड्रेस करना है जो पॉसिबल ऐसे ही हो सकता है, और दूसरा ये है कि हम लोगों को इंडिविजुअल भी बात करना है, और बच्चे को लेकर बात करना है। इंडिविजुअली जब मिलने आएंगे हम लोगों से, तो बच्चे को लेकर बात करना है कि क्या किया जाए, इसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं अलग से। ये कौन सा स्कूल में चल रहा है कि रिपोर्ट्स कार्ड लेके बैठ जा रहे हैं सब। मैं तो एक पीटीएम में सरप्राइज किया, सब काउंटर लगा के, अपना टेबल लगा के बैठ जा रहे हैं। हाँ, आपका बच्चा इतने दिन नहीं आया, इतना मार्क्स पाया है। अरे भाई ये बात करिए, उसका कम मार्क्स कैसे आया, कैसे इंप्रूव होगा, उसे पूछिए कि क्या हुआ। पूछ ही नहीं रहे सब, बच्चे से कोई डिस्कशन नहीं। पेरेंट्स अपने बच्चे को, अच्छा फिर से मैं एडमिट कर दूं, जो बच्चे अच्छे हैं, जो पेरेंट्स अच्छे हैं, जिनको लगता हो कि वो करेक्ट कर रहे हैं मेरी बातों को लेकर, तो वो इग्नोर करें मेरी बातों को। मैं उनसे मुखातिब हूं जो ये सब नहीं करते हैं। माँ बाप अपने बच्चे को करेक्ट करने के लिए, फिर से मैं याद दिला दूं, बच्चे हमेशा अच्छे होते हैं, हर देश के बच्चे वैसे ही होते हैं और अच्छे होते हैं। यूरोपियन कंट्रीज इतना, पहले तो ज्यादातर पेरेंट्स पढ़ना लिखना बंद कर चुके हैं और सोशल मीडिया से इनपुट लेते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि कुरान को जला देना चाहिए, गीता दुनिया की सबसे अच्छी ग्रंथ है। अब वो कोट भी कर रहे हैं फेसबुक नॉलेज से लेकर। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कुरान जला देना चाहिए, भाई कभी नहीं कहा था उन्होंने सबको अच्छा बोला था। तो आप लोग ये बंद करिए, किताबें पढ़ना शुरू करिए। कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज और कल्चर बहुत खराब है, आप लोगों के बीच में होगा, और अपने कल्चर को बहुत बड़ा मानते हैं। जितनी भी इन्वेंशन है, ट्यूबलाइट, ये पंखा, जितने भी दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आप लोगों को, आवाज दिख रही है, बोर्ड दिख रहा है, ये सब कोई भी यहाँ के दिन नहीं है। तो फिर क्या कहते हैं, हमारे वेद में था। भाई पढ़े लिखे हो, वेद छुए हो कभी? मेरे पास सब है, मैं सारा पढ़ा हूं। आप लोगों के लिए एडवाइस है, गीता खूब लेके कर रहे हैं बात, या तो गीता होगा नहीं, छुए नहीं होंगे कभी, और हो रखे भी हो तो पढ़े नहीं होंगे कभी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो पढ़े हैं। मैं आपको बस पेरेंट्स को ज्यादा अटैक क्यों कर रहा हूं पता है? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि बच्चे अच्छे होते हैं, पैदाइशी अच्छे होते हैं, बराबर होते हैं, उन्हें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता, हमने उन्हें भर दिया। और कौन लोग भरे? जो हम बड़े हैं, और हमारे अंदर भी वही भरा है, हमारे माँ बाप भर दिए। तो हम लोग करना क्या है? अक्सर मैं पीटीएम में एक स्टोरी सुनाता हूं जो शायद बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, कई बार सुनाया हूं, फिर से सुनाने जा रहा हूं मैं।
एक ट्रेन में बोगी में बहुत सारे लोग भरे हुए थे और एक लेडी 8 साल के बच्चे के साथ, वो भी बच्चा किताब पढ़ रहा था, कार्टून वाला नहीं, स्टोरी वाला कोई अच्छा किताब, और उसकी माँ भी किताब पढ़ रही थी। तो बाकी लोग जब वो पहले तो डिस्टर्ब नहीं किए, और जब वो पढ़ के रखे तो सभी लोगों ने पूछा कि 8 साल का बच्चा आपका किताब पढ़ रहा है, आप भी किताब पढ़ रही हैं। हमारे घर में तो बच्चे कार्टून देखते हैं, वीडियो गेम, कंप्यूटर, दूध तक नहीं पीते बिना कार्टून कैरेक्टर सब देखे। हम लोग तो एक नहीं सुनते, फैल जाते हैं, जिद कर लेते हैं, वो तो मोबाइल ना दीजिए तो वो पसर जा रहे हैं सब। वो आप क्या ऐसा करती हैं कि आपका बच्चा किताब पढ़ रहा है? पता है, बस ये इतनी सी कहानी थी। वो लेडी बोलती है कि बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं, वो बड़ों की कॉपी करते हैं। तो जो आप घर में दे रहे होंगे ना, परोसे होंगे आज तक, वही आपका बच्चा कर रहा है, बच्चों की गलती नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, किताबें पढ़िए आप लोग भी। मैं भी, हमें बहुत अफसोस है कि मैं किताबें बहुत बाद में पढ़ना शुरू किया, इस बात का बेहद अफसोस है हमें। लेकिन जब पढ़ा ना तो फिर बहुत मजा आया। मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि आप रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा पढ़िए। गोरा एक बुक नॉवेल है, एक रविन्द्रनाथ टैगोर का गोरा नॉवेल है, जो पढ़े होंगे। कितने लोग पढ़े हैं? कोई नहीं पढ़ा है? हाँ, आप पढ़े हैं? सभी लोग गोरा जरूर पढ़िए। और केवल गोरा ही नहीं, आप धीरे धीरे, अच्छा कुछ लोग की अपनी ये शिकायत है कि रीडिंग हैबिट नहीं है। भाई, पैदाइशी कोई भी हैबिट नहीं आती, हमारी भी नहीं थी, शुरू में नहीं आएगी, हैबिट बनाना पड़ता है। आप स्टार्ट करिए। और कृपया ऐसे ये ना बोलें कि आप तो जीवन अब अंतिम दौर है। इंडियन पब्लिक की बड़ी प्रॉब्लम है, फॉरेनर 60-70 साल में शॉर्ट्स में, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों पूरी दुनिया घूम रहे हैं। यहां पे 60-70 साल में चारपाई पकड़ ले रहे हैं सब, और कह रहे हैं कि पानी लिए ये और ये सब कर रहे हैं सब, उठ ही नहीं रहे सब। आप ये हालत अपना मत करिए। आप कुछ पैसा बचाइए और दुनिया घूमने निकलिए, अपने बच्चे को घुमाइए। आप सबसे बोल रहा हूं, हमें बहुत अफसोस है कि मेरे पापा हमको नहीं घुमाए, ताजमहल नहीं दिखाया, मैं फोटो ही देखता रह गया, अपने से गया हूं घूमने के लिए। अब इमेजिन करिए, एक बच्चे को ताजमहल कोई जाके दिखाया है और फिर वो पढ़ेगा हिस्ट्री में, कितना अच्छा लगेगा उसको। आप पैसा कमाइए, उसमें से कुछ जो LIC के तोड़ दीजिए उसको। जीने के पहले और जीने के बाद भी कैसे, क्या है ना, कुछ क्या है, जीने के साथ भी और जीने क्या, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, कोई मतलब कैंसिल करिए उसको। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का, मतलब मालूम है आप लोगों को? यदि पूत कपूत है ना, तो जो LIC करवाए हैं, गुल तोड़ के दारू पी जाएगा। यदि कपूत है तो इसलिए मत करवाइए, मत बचाइए। यदि पूत सपूत तो का धन संचय, यदि सपूत है ना तो भी LIC मत करवाइए। बच्चे पे, बेटे बेटी पे खर्च कर दीजिए, उसको घुमा दीजिए, उसको किताब दे दीजिए, और उसे कहिए कि गोरा पढ़ो, बताओ क्या लिखा है, नहीं तो नहीं पढ़ेगा वो। APJ अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर दीजिए और बोलिए कि क्या लिखा है, हमको बताओ पढ़ के। उसे इनडोमिटेबल स्पिरिट दीजिए APJ अब्दुल कलाम की, एल्केमिस्ट दीजिए, इकिगाई दीजिए, सेपियंस दीजिए, उसे गोरा दीजिए, कहिए कि। और आप लोग क्या, मैं बता रहा हूं क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर कोर्स का तो हो नहीं रहा, ही कैसे पढ़ेंगे? अरे ये सब नहीं पढ़ा इसलिए तो कोर्स का नहीं हो रहा है, उससे वो राइट ट्रैक पे नहीं है ना। ये वो किताबें हैं जो आपको ये सिखाती हैं कि हम फोकस कैसे रहें, कूल कैसे रहें, पीसफुल माइंड कैसे रहे आपका। यदि आप पढ़ेंगे तो आप इतना पीसफुल रहेंगे कि जो कोर्स 4 घंटे का जो पढ़ेंगे वो आधे घंटे में हो जाएगा आपका माइंड पीसफुल नहीं है ना।
आपको एथिकली मोरली हाई होना होगा। और एथिकली मोरली हाई कौन बनाता है? माँ बाप से तो अब हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि वो किताब नहीं पढ़े हैं, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं पढ़े थे, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं पढ़े थे, तो माँ बाप तो नहीं कर सकते हैं, तो कौन संभाल सकती हैं? किताबें। इंडियन पब्लिक के लिए, इंडियन यूथ के लिए, इंडियन चिल्ड्रन के लिए एक ही अब सहारा बचा हुआ है फिलहाल, किताबें। और अब माँ बाप को भी इसी फेज में, इसी एज में पढ़ना होगा, और बच्चों को भी। अब फिर से मैं डेटा बता देता हूं, आपको ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। ये जो बात कर रहा था ट्यूबलाइट, फैन, ये भोंपू, ये कुल स्विच कुल दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे नहीं बनता भाई, इसकी मशीन यहाँ पे नहीं बनी है, प्लास्टिक के जो है कुल, ये यहाँ पे भी मशीन होगी ना, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, वो मशीन यहाँ की नहीं होगी, मशीन ही बाहर की है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है बस। एक चीज भी यहाँ पे नहीं बना पाए हैं सब, अवैध पुराण करते रहते हैं सब। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि वहां वो आखिर क्या बात है कि यूरोपियन कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप हो गई है, सारे इन्वेंशन सब, एक एलिमेंट यहाँ पे नहीं खोजा गया है, एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट यहाँ नहीं खोजे हैं सब। क्या बात है? मेरा पढ़ाया हुआ हर्षित शरण, जो इस समय यूएसए में इस्टेब्लिश्ड है, वो यहीं से पढ़ा, सनबीम में पढ़ा, 96% शायद 94% आया था, 12th के साथ निकाला था ITBHU से कंप्यूटर साइंस, और उसके मम्मी पापा खूब घुमाए, बहुत बढ़िया बच्चा था। अच्छा, उसका भाई भी यहीं से पढ़ा और निकाला, वो कुछ दिन जयास में पढ़ा, फिर यहाँ पे आ गया था ऐसे। फिर आपको मैं बताऊं कि वो 25 बच्चों में सेलेक्ट हुआ था, जापान गया था वो। जापान में कोर्स, इंटरमीडिएट में कोर्स हमारे हाई स्कूल वाला है, और ग्रेजुएशन में जो पढ़ाया जाता है वो हम लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं। मतलब इतना रिग्रेस कोर्स है, हालांकि बहुत अच्छी चीज नहीं है, फिर भी अब है तो है। मतलब हम लोग का कोर्स बड़ा रिग्रेस है, बहुत बढ़िया है सब, लेकिन इन्वेंशन सारे वो कर रहे हैं, डिस्कवरी सारे वो कर रहे हैं, आखिर है क्या? मैं क्यों किताब पढ़ने के लिए बोल रहा था पता है? जो बच्चे अच्छा करते हैं उनका ऑन एन एवरेज रीडिंग हैबिट हाई स्कूल तक 20 नॉवेल्स है, 20 नॉवेल्स है। आप लोगों के दिमाग में आया ना कि मैं कौन सी किताब की पढ़ने की बात करने लगा, कोर्स तो पूरा नहीं हो रहा है। अब दिमाग में आया, वो इसलिए बता रहा हूं, डेटा बता रहा हूं, आंकड़े। वहां पे बच्चे अपने जो प्रेडिसेसर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो उनके स्कूल में अच्छा किए रहते हैं, वो कैसे अच्छा किए हैं, उनकी किताबें होती होंगी, वो पढ़ते हैं, वो कोर्स की नहीं होती। और हाई स्कूल तक 20 नॉवल अच्छा पढ़ लेते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स की रीडिंग हैबिट आपको पता है कितने हैं ऑन एन एवरेज? 0। आपको सही नहीं लग रहा तो अपने से खुद से पूछ लीजिएगा कि हाई स्कूल तक कितना पढ़े थे आप, कठोर नॉवल पढ़े थे। और बच्चे भी पूछ ले खुद से ही। किताबें इसलिए पढ़नी चाहिए, किताबें आप जब पढ़ेंगे बढ़िया, तो आप इतना एथिकली मोरली हाई रहेंगे, और आपको पता चलेगा जिंदगी जीनी कैसी चाहिए। किताबें आपको सिखाएंगी, किताबें क्या क्या सिखाती हैं वो आपको बता दूंगा, आपको अच्छा लगेगा। किताबें आपको सिखाती हैं कि हमें खाना क्या चाहिए, किताबें हमें सिखाती हैं हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि फलाने ने ऐसे जिया था। किताबें हमें सिखाती हैं कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जो हम नहीं ले रहे होंगे। किताबें को इतना हल्के में मत लीजिए आप। गांव में कैसे लोग खा रहे हैं हमें पता है, वही खा के आया हूं मैं। इतना भूसा की तरह भात ले लेंगे, चावल दाल, जितना बैलेंस डाइट, कार्बो फैट और ये प्रोटीन होना चाहिए, मिनरल्स और विटामिन, आपको सरप्राइज होगा जान के। हमें लेना चाहिए 50 ग्राम, हमको मिल रहा था गांव में 10 ग्राम। मिनरल्स और विटामिन 0। ये तो हालत थी हमारी, आपकी कितनी अच्छी हो गई हमें पता है। तो आप लोग कौन सा नॉलेज कहां से ले रहे हैं? ना बैलेंस डाइट का ज्ञान लेने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है। यदि पढ़ना सीख गए हैं तो हमें वही पढ़ने की जरूरत होती है, और किताबें लेके पढ़ने की जरूरत होती है। आप कौन सी किताब
जरा बताइए आप लोगों से कौन सी किताब लिए हैं जो आपके जीवन को, आपके स्वास्थ्य को, आपके परिवार को सुधार रहा होगा। आपके पास मोबाइल से टाइम मिलेगा तब ना। और मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं आप लोगों की दिक्कत है, ये इंडिया की प्रॉब्लम हो चुकी है बड़ी। और फिर से मैं बोल दूं कि जो लोग इस तरह के एक्शन स्टेप्स ले चुके हैं कि वो अच्छे हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं, मोबाइल वाला नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे माफी चाहता हूं, उनको नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, अपने टीचर्स को देख रहा हूं, यहाँ पर अपने दोस्तों को देख रहा हूं, मैं खुद को बहुत दिनों तक देख रहा था जो मैं एडिक्ट था, डिजिटली डिटॉक्स करते हुए मैं काफी सुधार किया अपने आप में। मैं एडमिट कर रहा हूं कि मैं भी था, अब नहीं हूं। अब खूब किताबें पढ़ रहा हूं मैं, 3-4 दिन में एक किताब खत्म करता हूं मैं। आप भी करिए, और कहानी वाला फॉलो करिए जो सुना है द ट्रेन वाला, और फेसबुक या नॉलेज बंद करिए, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और किसी कहने सुनने से। हालांकि मैं जितनी बातें आपको बोल रहा हूं मेरी कहानियों में है, वो मैं देने वाला हूं आपको फ्री में। सोचिए कितना मैं अपना लॉस कर रहा हूं आप लोगों को, मतलब समाज को सुधारने के लिए। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही बोलना चाहता था कि फिर से रिपीट कर दूं कि बच्चे अच्छे होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। यदि बच्चे आज खराब हैं तो उन्हें सुधारा जा सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे उन्हें हमें गाइड करना होगा, और बच्चों की जिम्मेदारी है कि कम से कम वो 5 मिनट टाइम देना शुरू कर दें, 3 मिनट बिफोर गोइंग टू द बेड। सोने से पहले आपको पता है कि बच्चे कौन खराब हो जाते हैं? एक तो गाइडेंस वाला प्रॉब्लम रहता ही है, बच्चे वो खराब हो जाते हैं और खराब ही रह जाते हैं और खराब होते रहते हैं जो 5 मिनट भी टाइम नहीं देते कि हम अपने जीवन को कैसे चैनलाइज करें, कैसे सुधार करें। केवल 5 मिनट देने लगेंगे ना, इसे इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, मतलब खुद के अंदर थोड़ा झांकना कि क्या है। लोग छोड़ दिए। बच्चों को ये मेरा एडवाइस है कि डेली डायरी राइटिंग, जितने भी लोग बड़ा काम किए हैं ना, जितने भी लोग महान हुए हैं, वो डेली डायरी राइटिंग करते हैं अपने को करेक्ट करने के लिए। आप लोग जो बच्चे सुन रहे हैं, चाहे मैं तो कहूंगा कि बड़ों को भी ये प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीजों का कोई एज नहीं होता। हाउ वॉज माई वीक, मुश्किल है लिखना। हाउ वॉज माई मंथ, बड़ा मुश्किल है क्योंकि ज्यादा टाइम है। हाउ वॉज द ईयर 24, मुश्किल है। लेकिन आप इतना कर सकते हैं, हाउ वॉज द डे, मेरा दिन कैसा था। मैं उनको भी बोल रहा हूं जो इसमें कुछ माएँ होंगी जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला होगा, पिता भी हो सकते हैं नहीं मौका मिला होगा, लेकिन सोच सकते हैं क्योंकि हैं तो सेपियंस वाले, होमो सेपियंस वाले हैं, इतना इंटेलिजेंस तो है ही। सो सोचिएगा सभी लोग, माँ बाप भी, कि मेरा दिन कैसा था। क्या आपने पड़ोसी से झगड़ा करके कहा सुनी कुछ, उसको आप ऊ तू कर दिए, रे ते कर दिए? क्यों कर दिए? नहीं करना चाहिए था। वो करे ठीक है, आपको नहीं करना चाहिए था। एक करेक्शन के लेवल पे बता रहा हूं मैं। फिर आपको हाउ वाज द डे में ऐसे आएगा कि हम आज किताब नहीं पढ़े, सर बताए थे पढ़ने के लिए, आगे से वैसे भूल नहीं करूंगा। आज मैंने 3 दिन किताब पढ़ना चाहिए था, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल था, टाइम नहीं निकाल पाए, लेकिन निकालना था। तो फिर उसके बाद ये कि आज मैंने अपने बच्चे को डांट दिया। डांटना नहीं था, नहीं डांटना था, उसे समझाना था। आज मैंने वाइफ को ऐसे बोल दिया। अच्छा, अभी मैंने वाइफ को कभी खाना बना के नहीं खिलाया, कितना अच्छा है। लोग पता नहीं कौन से ऑर्थोडॉक्स मतलब पहले से बना रखे हैं। खाना बना सकते हैं भैया, ठीक है, ज्यादा वो बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं। वाइफ भी कुछ बोल सकती हैं कि उनका काम ये नहीं किया, चाहे कभी घूमने नहीं गए, अरे यार आज तक घूमने नहीं गए, मतलब करेक्ट करिए। और हाउ वाज द डे में जो थॉट आए उसे लिखिए, नहीं लिख पाए तो कम से कम सोचिए और अगले दिन अपना बेटर वर्जन लेकर आइए। मैं ये बात बच्चों को बोल चुका हूं, हमें मालूम है बच्चे कम फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ फॉलो करते हैं और कुछ ना कुछ जरूर बन जाते हैं। वो मैं देखा हूं, 18 साल का एक्सपीरियंस। आपको लगातार करेक्ट करना होगा,
गांधी के विरोधी हो सकते हैं और केवल एक ही हो सकता है तरीका गांधी के विरोधी होने का। मैं बताता हूं, आपने गांधी को नहीं पढ़ा है। कोई पढ़ा है तो बताए, कौन खड़ा होगा, कौन बताए कौन गांधी को पढ़ा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पढ़ेगा पूरा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पढ़ लीजिए, गांधी का हिंद स्वराज पढ़ लीजिए। आपके जो अंदर में जो विचार होंगे ना, जो बारो किए होंगे अपने माँ बाप से, समाज से, नेताओं से, भाषणबाजी से, कुल धुल जाएंगे और आपको पता चलेगा, प्रणाम कर लेंगे और कहेंगे गांधी से बड़ा कोई पैदा न हुआ था न होगा। ये केवल ये मेरे घर में ऐसे ही था, गांधी को गाली देने वाले लोग थे और मैं भी देने लगा था क्योंकि मैं बारो किया था। जब पढ़ा तो पता चला कि अच्छा ये जो दिमाग में कूड़ा भर चुका है ना लोगों के, वो पढ़ने से ही दूर होगा और कोई तरीका नहीं है। एक और चीज बोलता हूं कि गांधी से आप लाख भिन्नताएं रखिए सोच में, लेकिन पढ़ के रखिए। गांधी को गाली दीजिए ही सही, लेकिन पढ़ के दीजिए। मैं बस इतना ही कह रहा हूं आपसे कि पढ़ के दो ना। सुन के क्यों दे रहे हो तुम? सुन के क्यों दे रहे हो? ज्ञान एक अक्षर का नहीं, गांधी को गाली दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी बात इतनी ज्यादा क्यों कर रहा हूं पता है? क्योंकि हमारा समाज बिना बदले बच्चों को नहीं बदल सकते हम लोग। यदि आप सोचे कि समाज हमारा गांधी को गाली देने वाला हो, पढ़ने लिखने वाला न हो, एक भी नॉवेल न पढ़े, और उसी समाज में आप सोच रहे हैं कि बच्चा पैदा होकर बढ़िया हो जाएगा, असंभव है, कभी नहीं हुआ है। ये रेयर केस होगा। अम्बेडकर निकल गए इसी में से, गांधी निकल गए इसी में से, और वो भी पहले निकले थे, इस समय तो एक को नहीं निकल रहे हैं। सबको सुधरना होगा। मैं बार बार आप लोगों पे ज्यादा बात इसीलिए किया क्योंकि बच्चे इसी में पल रहे हैं, और यूरोपियन कंट्री से लिए आगे हुए, क्योंकि वहां पे रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है। मैं बॉलीवुड की मूवीज देखना बंद कर चुका हूं, एक भी नहीं देखता, सब फर्जी मूवीज हैं। ये पता नहीं छोड़ा है, ये पुष्पा 2 2 कौड़ी की मूवी, एनिमल बनाए हैं मूवी सब। ये मूवी बनाए बैन करना चाहिए था इस सब पे। हॉलीवुड की मूवीज, अच्छा हॉलीवुड यहां पे परसेप्शन क्या बनाए हैं देखिए। हॉलीवुड का कल्चर बड़ा खराब है, बहुत नग्नता है। देखे हैं हॉलीवुड की कोई बढ़िया मूवी? 90% मूवीज, 90 नहीं यार, वो गंदे वीडियोस गंदे होते हैं। हमको लगता है कि 100% मूवीज अच्छी होती हैं उसकी। गंदे मूवीज को छोड़ दें, मतलब जिसको एडल्ट मूवीज ही कहते हैं, आपने देखा ही नहीं ना। आप देखते ना तो उनको प्रणाम कर लेते, इतने आर्टिस्टिक सेंस है उनका। मैं तो 2-3 दिन में एक मूवी भी देखता हूँ हॉलीवुड की। बॉलीवुड छोड़ चुका हूं मैं। बॉलीवुड में एक बढ़िया मूवी आई थी, हमको लग रहा है पिछले 10 सालों में, लापता लेडीज आई थी। कितने लोग देखे हैं लापता लेडीज? ये तो संख्या है, 10 देखे हैं। आप लोग जाइएगा, पैसा खर्च करिएगा, लापता लेडीज देखिएगा। खासकर लड़कियां और औरतें तो जरूर देखें, मैं बता रहा हूं। ये हिस्टोरिकल मूवी है इंडिया की, देखिएगा। आप लोग नहीं देखे हैं तो बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस है कि आप लोग नहीं देखे हैं और अपने आप को अच्छा मानते होंगे। मानना ही नहीं चाहिए आपको। जो लोग नहीं देखे अपने आप को अच्छा, फिलहाल तो ना माने। और ये भी ना कहें कि सर मूवी देखने के लिए क्यों बोल रहे हैं। अरे बड़ी मेहनत से बनाई जाती है भाई। वो पुष्पा 2 नहीं है, बहुत मेहनत से बनाई जाती है। आधा जीवन लोग खर्च कर देते हैं तो कहानियां लिख पाते हैं अच्छी। और मैं लिखते समय महसूस किया हूं मैं, ये जो आर्ट कल्चर है ना, इसका विरोध में मत आइए आप लोग। मूवी देखना गलत बात है। मैं तो अपने क्लास में बच्चों को बोल रहा हूं कि अच्छी मूवीज आए तो माँ बाप को बिना बताए चले जाना देखने के लिए। लेकिन ये मत करना कि अच्छी मूवी आए तो देखने चले जाना थिएटर में बिना माँ बाप को बताए, तो अच्छी हटा लेते हैं सब। कहते हैं सर बोले थे मूवी आए तो देखने चले जाना थिएटर में बिना माँ बाप को बताए। अरे उसमें अच्छी भी तो लगाया था मैं, और ये भी बताया हूं कि तुम उसको देख लोगे ना तो तुम्हारा ये जो तैयारी करे वही और अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग ये जो ऑर्थोडॉक्स जो थॉट है ना, ये बंद करिए बच्चों को। बल्कि
ये मत कहिए मूवी देखना, तो कम से कम आप आया करिए, 1-2 दिन टाइम दिया करिए, होटल में ठहरा करिए और बच्चों को ले जाके मूवी दिखाया करिए। ये जब तक रिलैक्स नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा ना, तो जो एक्सपेक्ट करना कि बच्चा बड़ा एक्सेल कर जाएगा, नहीं होगा भाई, नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता ये। और एक और चीज बता दूं आपको, यदि बिना अच्छा इंटरटेनमेंट और बिना कूल ऐसा हुए किसी प्रेशर में बच्चा आईटी निकाल भी लेता है ना, तो फिर वही सुसाइड भी करता है। सुने ना, नवदीप का बताया था ना, अभी फर्स्ट टाइम वाला सुसाइड किया है, तो वही सुसाइड भी करता है। जिंदगी बस इतनी ही नहीं है। अभी मैं लाइव मैच देख रहा था डी गुकेश का चेस फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप। यहां पे मैं देख रहा था कि कितने लोग देख रहे थे ऑनलाइन, 1.5 लाख लोग। 142 करोड़ के देश में चेस जो दिमाग वाला गेम है, इतना बढ़िया गेम है। क्रिकेट देखते सब 10 करोड़, चेस देख ही नहीं रहे सब। हम तो एक नाम भी नहीं सुने होंगे सब, डी गुकेश। लाइव मैच देख रहा था, एक 18 साल का बच्चा विश्वनाथन आनंद के 11 साल बाद ये विश्व चैंपियन बना है। उसके इंटरव्यू सुनेंगे, आप सब दंग रह जाएंगे। वो कहा है कि मेरा इंस्टाग्राम नहीं है, कोई और हैंडल करता है पॉपुलैरिटी के नाम पे, उसका फेसबुक अकाउंट नहीं है, इन सब में नहीं पढ़ता, थोड़ा बहुत कोई पोस्ट आता है, क्वेश्चन आता है, उसके टीम बताती है। उसने बताया, जब उससे पूछा, इतना शानदार इंटरव्यू आज तक किसी क्रिकेटर से नहीं सुने हुए जितना वो सीख दे गया 18 साल का बच्चा अपने इंटरव्यू में। जिस इंटरव्यू को आपको सबको देखना चाहिए था, आपने नहीं देखा, जबकि देखना चाहिए था जब वो लाइव मैच चल रहा था। ये तो हम लोगों की हालत है। तो देखिए, डी गुकेश को जानिए, उससे इंस्पायर हुई, उसके माँ बाप कैसे आगे बढ़ाए, कैसे लोन लिए, कैसे हेल्प लिए, कैसे स्पॉन्सरशिप लिया, और कम से कम इंटरव्यू तो जरूर सुन लीजिएगा जाके। यूट्यूब मोबाइल पे फिर देखते क्या हैं आप लोग? मोबाइल चलाते होंगे ना, तो कुछ तो देखते होंगे, तो तभी तो टाइम बीतता होगा आप लोगों का। सो जाके वो 18 साल का बच्चा इतना अच्छा जवाब दे रहा है, मैं दंग रह गया। उसे कहा गया कि जब आप 10-11 साल में आप सोचे थे कि कभी इस ग्लास डोर में, ग्लास रूम में आप 2 लोग बैठ के वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे होंगे, ये जब सोचे थे तो आपको कैसे लगता था कि आप जरूर बैठेंगे? ये क्वेश्चन था। वो कहा, कितना अच्छा, एक 18 साल का बच्चा जवाब दे रहा है। वो कह रहा है कि जब आप अच्छा करते हैं और लगातार अच्छा करते रहते हैं तो फाइनली अच्छा ही होता है। इससे बड़ा अच्छा जवाब क्या हो सकता है? ये बच्चों के लिए है और आप लोगों के लिए भी है। जब आप अच्छा करते हैं, लगातार अच्छा करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, तो फाइनली अच्छा ही होगा, और जो होगा अच्छा होगा। कितने बच्चे हैं जो ये कर रहे होंगे? मुश्किल से 2-4 होंगे। लेकिन मैं स्पीच इसलिए दे रहा हूं ताकि हम पेरेंट्स और बच्चे खुद सेंसिबल होके सब खूब काम करें, खूब आगे बढ़े। तो फिर से मैं अपना अब 1 मिनट बस फाइनल कंक्लूड कर रहा हूं। हम सभी लोग मिलकर अपने आप को संवारेंगे, जैसे महान लोग अपनी जिंदगी के अंतिम सांस तक, अंतिम दिन तक संवारते रहे, अच्छी चीजें लिखते रहे, अच्छी चीजें सोचते रहे, अच्छे लोगों का साथ देते रहे। हम सबको देना होगा, और सोने से 5 मिनट पहले ये सोचना होगा कि हमारा दिन कैसा था, हमारे बच्चे के लिए क्या जरूरी है, हमें उसे क्या बोलना चाहिए, हमें उसे क्या देना चाहिए, हमें कैसी बातें करना चाहिए, किससे काउंसलिंग कराना चाहिए, कौन सी किताब देना चाहिए, कहाँ घुमाना चाहिए, और उसके लिए जरूर टाइम देना चाहिए। जो भी मेरे इस वीडियो में सुन रहे हैं, जो लोग नहीं आए, मैं उनसे बोलूंगा, मैं तो गुस्से में ये बोल दिया था अभी अपने दोस्तों से कि जब अपने बच्चे के लिए 1 दिन टाइम नहीं दे सकते, यूरोपियन कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री में अच्छे लोग, अच्छा परिवार कभी भी ऐसा नहीं करता, जब अपने बच्चे के लिए 1 दिन टाइम नहीं दे सकते, जबकि आपको महीने में 1 दिन देना चाहिए जरूर, जबकि साल में 2-3 दिन नहीं दे पा रहे हैं, तो अब बच्चे पैदा क्यों किए? नहीं करना चाहिए था बच्चे पैदा। तो मेरे दोस्त बोले थे कि अब तो पैदा हो गए हैं। मैं कहा बात तो सही है यार। तो मैं कहा कि मैं जाके बोलूंगा कि
बच्चे पैदा हो गए हैं तो कम से कम आज के दिन से करेक्ट कर लें खुद को। ये मैं बोलूंगा और आपसे बोल रहा हूं मैं कि महीने में सब कुछ छोड़ दीजिए। जो पैसा कुल कमा रहे हैं, कुल इकट्ठा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बड़ा सरप्राइज होता है कि पता नहीं लैंड रिफॉर्म शायद बिहार वार में कम हुआ कि क्या हुआ, एक एक लोगों के पास 500 बीघा खेत है और वो खूब कमाई करके, खेती करके और इधर उधर कुल फैक्ट्री वैक्ट्री बैठा के कुल इधर उधर करके, ताम झाम करके रियल एस्टेट में वो बस वेट कर रहा है कि कोई भी कमजोर व्यक्ति किसी कारण बस मजबूरी में बेचे तो 1 बीघा और बढ़ा ले, 501 कर ले। जब करना उसे ये चाहिए कि 10 बीघा बेच देना चाहिए उसको और पूरे दुनिया घूमना चाहिए था उसको। ये तो सेंस है यहाँ का। तो मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूं। मैं तो ज्यादातर लोगों के, एक मैं वीडियो बनाया, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, एक वीडियो बनाया कि गरीब के बच्चे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। एक वीडियो बनाया मैं। ऐसे वीडियो आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, क्यों करते हैं अच्छा। हालांकि सब नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर रिच और पुअर फैमिली के बच्चे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। क्यों करें वही बताया हूं। तो मैं खूब अपने वीडियो से आप लोगों को बताता रहूंगा। कृपया आप लोगों के पास मोबाइल है तो अभी निकाल लीजिए, L1 कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरह की स्पीच देता रहता हूं। अनीश भैया का एक स्पीच हुआ था यहाँ पर, वो भी बता दूं ताकि बच्चों को रिलेटेबल लगे। मैं क्लास में बताया हूंगा। अनीश भैया 98 बैच के, IIT BHU, उसके बाद UPSC IAS 44 रैंक, 44 रैंक, यही पे स्पीच दिए थे वो। इतना अच्छा बोले हैं वो। उसका थोड़ा सा छोटा सा पार्ट बता देता हूं। वो कह रहे हैं अपने बेटी से, उनका बेटा IIT बॉम्बे केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है और बेटी इस बार IIT का एग्जाम देने जा रही है। अपने बेटे को कीपैड वाला दिए थे, अब एंड्रॉइड लिया है। जब पढ़ रहा था 12th तक तो कीपैड था और बेटी भी कीपैड वाला यूज कर रही है और IIT निकालेगी, देख लीजिएगा। वो और प्रॉमिस ली है अपने पापा से, अनीश भैया से, कि हमारा IIT निकल जाएगा तो एप्पल मोबाइल दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो कह रहे हैं अपनी बेटी से, जब कभी मार्क्स कम आ जाता है, वो अप्स एंड डाउन्स होता है, पेरेंटिंग देखिए। वो हालांकि वो IITian है, UPSC 44 रैंक, अपने बेटी से कह रहे हैं कि बेटी ये अप्स एंड डाउन्स तुम्हारे लाइफ में लगा रहेगा। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम सही ट्रैक पे हो। जो तुम्हें असाइनमेंट मिल रहा है तुम कर रही हो, तुम्हारे दिमाग में है कि तुम सही चल रही हो, मंजिल की तरफ बढ़ रही हो, उसी पे पढ़ते रहो, कम ज्यादा होता रहेगा। इसके बाद तुम्हारा IIT में नहीं हुआ कोई बात नहीं, इस एटीट्यूड से तुम चलोगी, हजारों IIT तुम्हारे अंडर काम करेंगे। और एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं वो, सुनिएगा, वो बोलेंगे। वो कहते हैं कि यदि तुम इसी एटीट्यूड से आगे बढ़ रही हो, खूब मेहनत कर रही हो, खूब स्ट्रगल कर रही हो, क्वेश्चन एक एक बना रही हो, तुम्हें खूब मन लग रहा है, खूब आगे बढ़ रही हो, तुम IIT का फॉर्म भी मत भरना, हमें खुशी होगी, पर तुम उसी पे चलते रहना। हालांकि वो भरेगी, लेकिन मोटिवेशन का लेवल देखिए आप। अब जरा अपने से कंपैरिजन करिए। तो मैं ये नहीं करा कि भाई उनका एक्सपीरियंस अलग था और सबका परिवार अलग अलग होता है, मेरा परिवार अलग था, सबका अलग अलग है, लेकिन करेक्ट तो कर ही सकते हैं। अब कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि बच्चे को अनीश भैया जैसा वीडियो दिखा दे, हमसे मिलवा दे, एक्सपर्ट से मिलवा दे। ये भी तो हम लोग बच्चे के लिए नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम लोग खुद सुधरने की कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंटिंग कहते किसे हैं। कितने लोगों को मालूम है पेरेंटिंग कहते किसे हैं? हमें तो नहीं लग रहा है किसी को मालूम होगा, अच्छा 2-4 लोगों को मालूम होगा शायद। उसी की बात आज मैं कर रहा था। तो मैं विश करता हूं कि अब सभी लोग सेंसिबली एक्ट करेंगे, किताबें पढ़ेंगे। ये मेरी किताब जरूर पढ़ेंगे आप, कहानियां। इसमें 4 वैज्ञानिकों की मौत लिखा। मतलब कोई मेरे से पूछता है कि 100 कहानियां हैं, सबसे अच्छी कहानी कौन सी है, तो मैं उनको बोलता हूं यार मैं इतना दिल से लिखा हूं हर कहानी को कि बड़ा मुश्किल है उसमें कोई एक बताऊं।
मैंने अपनी कहानियों में मुनीबा मजारी को कवर किया है, अब्राहम लिंकन को किया है, गूगल स्टोरी को किया है, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग को किया है, एलन मस्क को किया है, गांधी को किया, हमने तमाम लोगों को कवर किया है। साथ में मैंने यहाँ के सफल बच्चों को किया है, ऐसे बच्चों को किया है। अमीषा राणा, आकाश राणा को मैंने कवर किया है। नारायण मूर्ति का नाम सुने हैं आप? नारायण मूर्ति जिस समय उनकी कंपनी की एसेट थी 90,000 करोड़, उस समय अपने बेटे को आईटी में पढ़ाना चाह रहे थे, 2 साल दिया आईटी में नहीं हुआ उसका। 90,000 करोड़ आईटी में पढ़ाने का ख्वाब था उनका, सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति, और नहीं हुआ उनके बेटे का। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जाके वो बीटेक एमटेक किया है, और वो भी फ्रीशिप में। मतलब बच्चा लायक था पर आईटी में नहीं हुआ। और सरप्राइज होगा ये जान के, रिच फैमिली होने से आईटी और नीट में नहीं होता। आपको ये जान के सरप्राइज होगा, अमीषा राणा, आकाश राणा बढ़ई के बेटे हैं जिनका कवर किया हमें स्टोरी। 2 जून की रोटी नसीब नहीं थी, 10-12 दिन काम मिलता था, 18-20 दिन नहीं मिलता था, वो भी आसपास में नहीं मिलता। कोलकाता गए थे काम करने के लिए, नए कपड़े नहीं खरीद पाए अपने बच्चों के लिए। उनके बच्चे तरसते रह जाते थे सेलिब्रेशन में कि नए, और बच्चे इतने सेंसिबल थे कि बस यही बोलते थे कि पापा वो बच्चे सब नए कपड़े पहने हैं, ये नहीं बोलते थे कि हमको भी चाहिए। ये सेंस था उनका। दोनों बच्चे आईटी निकाले। कहा किसी फैमिली के एक बच्चे नहीं निकालते, 2 बच्चे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ये। वो दोनों बच्चे आईटी निकाले। अमीषा राणा इस साल पास हो रही है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईटी धनबाद, और आकाश राणा पास हो चुका है आईटी धनबाद से, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से। पेटीएम में उसकी जॉब लगी है 40 लाख की, और अमीषा राणा की इसी बार आईटी में तो पहले ही लग जाती है, 25 लाख लगी है। जिस घर में खाने के लाले पड़े हुए थे, उस घर में 65 लाख आने जा रहे हैं। ये पावर ऑफ एजुकेशन है। तो इसी तरह की कहानियां मैं कवर किया हूं, और हमको लगता है कि जितनी मैं हजारों किताबें पढ़ा, उनके निचोड़ को, सेंस को मैं डाला भी हूं, और साथ में सच्ची घटनाएं डाला हूं। आपको ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। तो मैं विश करता हूं कि आप लोग कम से कम ये बुक तो पढ़ेंगे, और शायद रीडिंग हैबिट बने तो आप और भी बुक पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का गोरा पढ़ेंगे, इकिगाई तो जरूर पढ़ना चाहिए आपको, जापानीज स्टोरीज है सब। और बच्चों को खूब गाइड करिए, बच्चों को खूब टाइम दीजिए, पैम्पर करिए, उनको खूब घुमाइए, उनकी दोस्त बन जाइए, उनकी दिक्कतों को, उनकी समस्याओं को समझिए, उनको लेके मेरे पास आइए, हम लोग मिलके उसको संवारेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।